नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड लाइव न्यूज। अखंड लाइव न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। लखीमपुर खीरी की थाना ईसानगर क्षेत्र में हुई घटना को लेकर अपनी जनता पार्टी की टीम आज पहुंचकर जायजा लिया और पूरा आश्वासन दिया। पाल समाज की बेटी कौशाम्बी में बलात्कार हुआ, पंडित जी ने किया और उन्हीं को बचाने के लिए पुलिस भी पहुंच गई। तो जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वो सबके सामने, हम लोग केवल आपकी लड़ाई लड़ सकते हैं। बांदा चिल्ला थाने में 3 वर्ष की बेटी का बलात्कार हुआ। दमोह में, जो मध्य प्रदेश दमोह सुने हैं कि नहीं, वहां पे पंडित जी का पैर धो करके कुशवाहा समाज के लोगों को पीना पड़ा है। ये जमाना चल रहा है आज की डेट में। सही कहा था सर। भारत के मुख्य न्यायाधीश पे, भारत का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसके ऊपर जूता फेंकने वाला कोई और नहीं है, ब्राह्मण समाज का व्यक्ति है। पता है कि नहीं आपको? पता है। भारत का संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है। बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के कारण एक वोट का अधिकार हमको आपको सबको मिला कि नहीं मिला? और उसी वोट की बदौलत रानी और मेहतरानी बराबर है। अब राजा रानी के पेट से नहीं, जनता की वोट से पैदा होता है। और उस संविधान को कौन चुनौती दे रहा है, बात मालूम है आपको? एक वकील है पंडित अनिल मिश्रा जी, वो कह रहे हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा, BN राव जी ने संविधान लिखा है। हद तो तब हो गई, हम लोग सब लोग कहते हैं कि भाई हम हिंदू हैं, कहते हैं कि नहीं है? लेकिन जब इटावा में एक पंडिताइन यादव के ऊपर पेशाब करती है तो हमारा हिंदू धर्म कहाँ चला जाता है, बताइए? अभी आपके यहाँ लखीमपुर में ही, रौरारा में ही, खमरिया में आदरणीय पारस मौर्य जी कथा कह रहे थे। हिंदू नहीं थे क्या वो? अगर हिंदू थे तो कथा कह रहे थे, तो उन कथा सुनने में क्या जाता है? तो आप स्वयं चिंतन कर लो। सरकारी नौकरी चली गई है, सरकार ने आउटसोर्स कर दिया, निजीकरण के माध्यम से पूरा सिस्टम खत्म कर दिया। कभी आपके बच्चों को जो नौकरी बेलदार, चपरासी, वार्ड बॉय इनकी मिलती थी, थाने में आपका दीवान, दरोगा, सिपाही होता था, वो भी अब आपका भविष्य में बनने वाला नहीं है। आज हत्या हो रही है, मुकदमा स्पष्ट लिखा हुआ है, PM की रिपोर्ट हैंगिंग की आ रही है, गिरफ्तारी नहीं हो रही। और अगर गुरहू परद्वारू का लड़का किसी को आंख दिखा दे या एक थप्पड़ मार दे तो बुलडोजर की कार्रवाई होती है। ये सब आपके सामने है सर। सही कहा थे, हैं? सही। और उत्तर प्रदेश में कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला, केवल एकमात्र नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, जिन्होंने 27,764 विद्यालय जब भाजपा ने बंद किए तो सड़क पे उतर के आंदोलन किए। परिणाम ये हुआ कि सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा केवल। तो इसलिए इसमें जो आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है, अपनी जनता पार्टी पूरी तरीके से मौर्य जी आपके साथ है और जहां तक जरूरत पड़ेगी वहां तक लड़ेंगे। लेकिन नेता तभी शक्तिशाली होता है जब उसके पीछे समाज कोई जुड़ा। तो हम इस यही कर रहे हैं, हम जैसे प्रचार चल रहे हैं, हम बराबर जा रहे हैं, लेकिन इसलिए आप लोग विचार कर लो। पकड़ते, इसलिए गंगा राम की हत्या की गई है, मैं यहाँ बैठा हूँ सुरक्षित नहीं हूँ, मेरी भी हत्या हो सकती है। हमारे साथ जो टीम चल कर के आई है उसकी भी हत्या मनुवादी लोगों द्वारा की जा सकती, क्योंकि आपकी पीड़ा सुनना भी उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा। कहीं ना कहीं अगल बगल से उनके मुखबिर लगे होंगे कि यहाँ क्या बोला जा रहा है। 70 साल के स्वामी प्रसाद मौर्य, जो 5 बार MLA रहते हैं, 2 बार MLC रहते हैं, 5-6 बार कैबिनेट मंत्री रहते हैं, 3 बार नेता विरोधी दल रहते हैं, उन पर हाथ उठाने की हिमाकत रायबरेली में करता कि नहीं करता? ये है मनुवादी व्यवस्था, जातिवादी व्यवस्था, यही है सामंतवाद, यही है वर्चस्ववाद, जिसका मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा हर एक भाई को। कोई ये सोचो कि आज गंगा राम की बारी थी तो कल मेरी बारी भी आ सकती।